कभी सोचा है जिस इंसान के बिना आप जी नहीं सकते थे आज उसी से बात भी नहीं होती। ये वीडियो सिर्फ एक सवाल नहीं पूछ, ये आपके टूटे रिश्तों की गहराई में उतरकर जवाब लाएगा। स्वामी विवेकानंदा की वो सच्ची सोच जो शायद आज तक किसी ने ठीक से नहीं बता। रिश्ते क्यों टूटते हैं? क्या प्यार में सिर्फ देना काफी होता है या फिर अटैचमेंट ही असली जहर है? स्वामी जी कहते थे प्यार कभी नहीं होता, सिर्फ अपेक्षाएं करती है। और आज हम जानेंगे कि कैसे प्यार, आत्मसम्मान और आत्मा का जुड़ा, ये तीन बातें तय कर कि आपका रिश्ता या बिखर जाए। अगर आपने कभी किसी रिश्ते में सब कुछ दिया फिर भी बदले में सिर्फ तो ये वीडियो आपके वीडियो को आखिरी तक जरूर, क्योंकि इसका हर सेकंड आपके कमेंट की मैं प्यार को फिर से चाहती हूँ। अगर आप भी रिश्ते को सिर्फ नहीं समझना। आज के सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रिश्ता या सिर्फ एक उम्मीदों की डोर? बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को चाहते लेकिन उस स्वार्थ छुपा होता। हम ये सोच कि सामने वाला हमारी बात मान हमारे हिसाब से, पर क्या यही प्यार है? स्वामी विवेकानंद, सच्चा प्यार वो होता है जो स्वार्थ से मुक्त, वरना वो सिर्फ लेन देन का सौदा। जब रिश्ते प्यार नहीं डील बन जाते हैं, जब किसी भी रिश्ते की इस पर टिक जाती है कि तू मेरे लिए क्या कर स्विंगल, तो वो धीरे धीरे भावना सौदा बन जाए। रिश्ते में अगर बार बार ये सोचना पड़े कि मैं ही क्यों एफर्ट्स करूं, उसे मेरी फीलिंग्स, तो समझ ली कि अब वो रिश्ता मुक्त एक बोझ बन चुका। ऐसे रिश्ते में प्यार कम और उम्मीदें ज्यादा, और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं तो मन शिकायतें। स्वार्थी प्यार में सांस ले, जब रिश्ता एक बॉस और एम्प्लॉय की जहां हर बात पर परफॉर्मेंस जज्ड हो, तो उसमें वो वार्म, वो अपनापन, वो स्वामी विवेकानंद, लव नेवर इट नेवर बाइंड्स सेट्स। पर आज के स्वार्थी गिविंग कम, आप उड़ने दें, लेकिन उस उड़ान जब रिश्ता बन, कई बार एक दूसरे कहा जा रहा है किससे बात, तो रिप्लाई नहीं। ये सवाल प्यार के डर और स्वार्थ के। रिश्ता तब तक ही जब तक वो आजादी, जैसे वो एक केज बन, वो कनेक्शन प्यार में पाना नहीं, समझना होता। सच्चे रिश्ते समझ होती, स्पेस होती, और सबसे आप जैसा है वैसे ही स्वार्थ में सामने हो। अगर तुम ये कंट्रोल, स्वामी जी, प्यार विस्तार है स्वार्थवाद, जहाँ मतलब आपकी, जहाँ आपको बदलने वहाँ स्वार्थ खुद से। तभी अक्सर हम अगर हमें बार बार और जब सामने, जब तक तब तक हर रिश्ते स्वार्थ से, तभी रिश्ते कोई ट्रांजैक्ट, अगर हर चीज तो वहाँ प्यार वो एक न कि एक दूसरे। अगर आप पॉज ली, क्या ये प्यार है या सिर्फ अटैचमेंट बनाम लव? क्यों जरूरतें अक्सर रिश्तों को तोड़ देती है? कभी सोचा है हम जिसे प्यार समझते हैं वो सच में प्यार होता है या सिर्फ हमारी जरूरत? हम कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अंदर कहीं ये आवाज भी आती है क्योंकि तुम मुझे अटेंशन देते हो, टाइम देते हो, अकेलापन दूर करते हो। सोच के देखो, क्या ये प्यार है या सिर्फ अटैचमेंट? स्वामी विवेकानंदा ने कहा था प्रेम विस्तार है, संबंधदारी संकुचन है। मतलब सच्चा प्यार किसी को बांधता नहीं, आजाद करता है, लेकिन अटैचमेंट हमें पॉजेसिव बना देता है, इनसिक्योर बना देता है, और धीरे धीरे एक ब्यूटीफुल रिश्ता भी बर्डन लगने लगा। जब हम किसी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो हमारा पूरा हैप्पीनेस उस पर डिपेंड कर, हम भूल जाते हैं कि हमें खुद से भी प्यार कर। वो हमारे मैसेज का रिप्लाई न करे तो दिन खराब हो जाए, वो थोड़ा बिजी हो तो हम सोचते हैं क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता। यही तो अटैचमेंट, जिसमें आप अपने किसी और की प्रेजेंस, लव में स्पेस हो, रिस्पेक्ट हो, लव में आप सामने ग्रोथ में, जबकि अटैचमेंट आप डरते हो कि अगर वो ग्रो कर प्यार दे। अटैचमेंट प्यार में, अटैचमेंट प्यार आप अटैच, और यही क्योंकि कोई भी जब आप दूर हर वक्त समझो, टाइम दो, मेरे जैसे बनो की उम्मीद रखते तो आप उन, और धीरे सामने फिर हम रोते हैं उसने धोखा दे दी, वो बदल गई। लेकिन सच ये होता कि हमने उसे अपनी एक्सपेक्टेशन से बांधकर। स्वामी जी ने कहा लव नेवर क्लेम्स, इट एवर गिव्स। लेकिन आज के रिश्ते क्लेम ज्यादा कर, आज हम प्यार नहीं, ओनरशिप, तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन ये लाइन खुद में बॉन्डेज है। अगर कोई मन अपने के पास है तभी वरना वो सिर्फ आपकी, और एक दिन थक कर चल। और यही अटैचमेंट कि जब सामने दो पर खड़ा नहीं तो हमें लगता है वो बदल गए, लेकिन असल हमारी एक्सपेक्टेशन को क्रॉस कर। और जब इंफर्ट आइडेंट, अगर आप चाहते हैं तो पहले जानिए आप उस क्या ढूंढ प्यार, क्या आप उस इंसान को खास है या इसलिए अगर आपका, तो ये सच्चे में साइलेंस भी कंफर्ट, स्पेस भी रिस्पेक्ट देते, और एब्सेंस ट्रस्ट से। प्यार में आपको सामने रोल नहीं कि वो आपको एंटर या अकेला पर आप उस जैसे वो, जबकि अटैच में आप उसे शेप दे अपने और जैसे ही प्यार की। इसलिए बार बार तो एक पॉज खुद से, मैं इसमें क्या ढूंढ, क्या वो या मैं उसे पकड़। जब तक आप दूर तब तक क्योंकि जो काम सेल्फ वो आप किसी और से, प्यार तब शुरू जब आप किस बिना बदले, जब आप और सामने हो। इसीलिए प्यार में प्यार करो, साथ चल डायरेक्ट, और सबसे किसी, क्योंकि डर वहां अटैचमेंट को, और तब जा सेल्फ रिस्पेक्ट की कुर्बानी, जब रिश्तों में खुद को खो देते हैं। कभी आपने सोचा है
कि हम किसी रिश्ते को बचाने के चक्कर में खुद को कितना खो देते। कई बार हम इतना झुक जाते हैं कि हमारी खुद की पहचान ही मिटने लगती। रिश्ते में प्यार चाहिए, समझ चाहिए, लेकिन उससे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद को ही वैल्यू नहीं दोगे तो दूसरा क्यों देगा। शुरू में छोटी छोटी बातों पर कॉम्प्रोमाइज करना ठीक लगता है। चलो इसका मूड अच्छा नहीं है, चलो इस बार मैं ही माफ कर देती। लेकिन धीरे धीरे ये एक पैटर्न बन जाता है जहां आप हमेशा पीछे हटते हो और सामने वाला आगे बढ़ता है, आपकी सीमाओं को लांघता है और आपको गिल्ट का शिकार बनाता है। और यहीं से शुरू होता है सेल्फ रिस्पेक्ट की कुर्बानी का दौर। आप अपने प्रिंसिपल्स छोड़ देते, अपने सपनों से समझौता कर लेते हो, अपनी प्रायोरिटीज किसी और की खुशी में बदल देते। और एक दिन ऐसा आता है जब आप आईने में खुद को देखते हो तो लगता है मैं तो कहीं खो गई। स्वामी विवेकानंदा ने कहा था, आत्मसम्मान आधार है आध्यात्मिक ताकत का। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करते तो कोई रिश्ता आपको इज्जत नहीं दे। रिश्ते में प्रेम होना चाहिए, लेकिन प्रेम अगर आत्मसम्मान के मूल्य पर खरीदा जाए तो वो प्रेम नहीं, आत्म। जब आप हर बार अपनी हदें तोड़कर दूसरे की खुशी के लिए झुकते हो तो आप रिश्ते को बचा नहीं रहे, खुद को खत्म कर रहे हो। इमोशनल मैनिपुलेशन, टॉक्सिक साइलेंस, ब्लेम गेम, ये सब धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को खा जाता। आप खुद को समझाने लगते हो कि शायद मुझ में ही कमी है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस दिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ते हो उसी दिन से आप उस रिश्ते में बराबरी खो। आजकल लोग रिश्तों में लॉयल्टी नहीं, कन्वीनियंस ढूंढ, और कन्वीनियंस साथी जो बोले कम, सहन जा। और अगर आप चुप रहते हो, खुद को दबाते हो, तो वो आपको ग्रांटेड, वो हर बात में चलाते हैं और आप हर बार और ये समझौता धीरे धीरे आपको इमोशनली नंब, आपको रोना, लेकिन आप रो भी नहीं, क्योंकि आपके आंसू। सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे खतरनाक ये होता है कि आप खुद को प्यार कर, आपकी इनर वॉइस आपको बार बार कहे कि ये सही नहीं, लेकिन आप उसे इग्नोर कर ताकि रिश्ता बना रहे। लेकिन क्या वाकई ऐसा रिश्ता कहलाता है जहां आप फ्री नहीं, जहां आप सेफ नहीं, जहां अपनी बात नहीं, जहां आपकी नीड्स को अवॉइड किया और फिर आप ही सेल्फिश नहीं। ऐसा रिश्ता एक इमोशनल जेल बन जाता और आप उस जेल में की आदत डाल लेते सिर्फ इसलिए कि उसके बिना कैसे रहेंगे। लेकिन विवेकानंदा का हमेशा अपने लिए खड़े हो जाए, इवन इफ यू स्टैंड अलोन। कभी कभी अकेले झुकने, जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट के, तब आप फिर से जो आप सच में एक जो रिश्ते वो नहीं जहां आप भी, रिश्ते वो होते जहां आप जैसे वैसे ही, जहां आपकी और आपकी सेल्फ, लेकिन अंत में रिश्ते खुद को, क्योंकि में आपकी एडजस्टमेंट। और एक दिन आप जागो और याद रख, सेल्फ प्यार चाहिए जो आपकी आवाज सुन, न कि आपको। और अगर ऐसा खुद से प्यार इतना कि क्योंकि जो कभी था ही स्पिरिचुअल कनेक्शन की कमी, इसलिए रिश्ता अधूरा रह जाता है। आज के दौर में रिश्तों की उम्र छोटी होती जा रही है, लोग साथ तो रहते हैं लेकिन जुड़े नहीं रहते, और इस डिस्कनेक्ट की सबसे बड़ी वजह होती है स्पिरिचुअल कनेक्शन की कमी। एक रिश्ता सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या इमोशनल डिपेंडेंसी पर नहीं टिकता। जब दो लोग सिर्फ अपनी जरूरतों या लोनलीनेस को भरने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं तो वो रिश्ता वक्त के साथ खाली महसूस होने लगता है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, बातें, केयर, साथ घूमना, हंसना, लेकिन जैसे जैसे सुपरफिशियल परतें हटती हैं, दोनों एक दूसरे की सोल से जुड़ नहीं, और यहीं से रिश्ते में अधूरापन आ जाता। स्वामी विवेकानंदा ने कहा था, लव इज नॉट जस्ट इमोशन, इट इज द कनेक्शन ऑफ सोल। लेकिन जब रिश्ते में आत्मा से आत्मा का मिलन नहीं होता तो प्यार भी एक फॉर्मल इंटरैक्शन, बस एक रूटीन जिसमें पैशन है लेकिन पर्पस नहीं, साथ है लेकिन गहराई नहीं। स्पिरिचुअल कनेक्शन वो इनविजिबल थ्रेड हो जो बिना कहे भी सामने वाले कि मैं साथ हूँ, न सिर्फ बॉडी या माइंड से बल्कि एग्जिस्टेंस के स्तर। ये वो बॉन्ड है जहाँ साइलेंस भी मीनिंगफुल और दूरियां भी मजबूत। लेकिन आजकल के रिश्तों में ये डेप्थ कम दिख, क्योंकि हम कनेक्शन से ज्यादा वैलिडेशन हम अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो हमें खुश रखे, एंटरटेन कर, हमारी सारी एक्सपेक्टेशन। लेकिन ये सब चाहते तब तक ही जब तक जैसे ही हलचल रुक, बोर्डम और इरिटेशन आने लगे और फिर दोनों एक दूसरे में कमी ढूंढ। स्पिरिचुअल बॉन्ड की सबसे बड़ी खूबी होती अंडरस्टैंडिंग विदाउट इट। जब आप स्पिरिचुअली जुड़ते हो तो सामने वाला सिर्फ आपकी बात नहीं, आपकी एनर्जी को फील कर, वो आपके डर, दर्द और ड्रीम्स को बिना कहे। लेकिन अगर ये कनेक्शन ना हो तो चाहे आप घंटों बातें, सामने वाला, और जब एहसास की डोर, तो रिश्ते में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल, आप एक ही घर में लेकिन दो अलग अलग ग्रहों जैसे डिस्कनेक्ट, डिसकंटेंट। स्पिरिचुअल कनेक्शन हायर वो आपको बल्कि कंपेनियन, ऐसे रिश्ते, साथ, साइलेंट, वहाँ कॉम्पिटिटिव कि कौन सही, वहाँ कोलैबोरेट कैसे। लेकिन अगर स्पिरिचुअल कनेक्ट तो
बात बात में क्लैश, ब्लेम गेम, इनसिक और जेलसी और धीरे धीरे बैटल, जहां बस आज जितनी भी फेल्ड रिलेशन उनमें से ज्यादातर इमोशनल लेकिन और यही थकाने वाला स्पिरिचुअल कनेक्शन, बल्कि अगर ये और यही कि बहुत आपको अटेंशन, अफेक्शन, गिफ्ट्स, आउटिंग, लेकिन विवेकानंद नॉट जस्ट, और यही बात जब आप एक दूसरे तो आप तब वो ट्रांसफर आप एक अपलिफ्ट, इसलिए अगर आप या कोई क्या आप या भीगी जब स्पिरिचुअल बॉन्ड हो साइलेंस और आज जो सिर्फ बल्कि जो दिखने महसूस, और ऐसा तभी जब आप रिलेशन हार्ट से, वरना लेकिन सच्चे शुद्ध आत्मा प्रेम वो रेयर है, और जो लोग समझते वही सच में रिश्ते टूटते नहीं, वो बस हमें सिखाने आते। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा बल्कि हमें हमेशा के लिए कुछ सिखाने की। स्वामी विवेकानंदा ने कहा था, जो अपने भीतर प्रेम को समझ गया उसे बाहरी रिश्तों में कभी अकेलापन नहीं। आज जो भी सीखा वो सिर्फ ज्ञान नहीं, एक दर्पण था जिसमें आपने अपने रिश्तों की सच्चाई देखी। अगर कोई रिश्ता अधूरा छूट गया है तो माफ कर दो, अगर कोई रिश्ता अभी है तो सहेज ली, अगर खुद से रिश्ता टूट तो फिर से जुड़। कॉल टू एक्शन, भावनात्मक अपील। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज किसी टूटे रिश्ते। कमेंट कीजिए, अब मैं खुद को नहीं अपने रिश्तों को समझूं। अगर आपने दिल से, और याद रखिए रिश्तों को समझना एक कला है और वो कला स्वामी विवेकानंद सिखा गए। यदि यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था और गहन, तो कृपया अब इस अध्यात्म आपका हर योगदान अनगिनत लोग ईश्वर प्रकाश, ताकि हम सब मिल डोनेशन पेमेंट डोनेशन बॉक्स में, और हाँ, इस चैनल सब्सक्राइब जरूर ताकि ऐसी आपको। धन्यवाद। जय गुरु।